मुंबई में 11 जुलाई 2006 के हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जेल से रिहा हुए लोगों को दोबारा जेल में नहीं डाला जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए क्या कहा है और किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि इस फैसले को अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया है कि जेल से रिहा हुए लोगों को वापस जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इतना है कि इस मामले को किसी भी हालत में मिसाल के तौर पर आगे किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा और इसी के चलते कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में अगर इस केस को आधार बनाकर कोई अगर कोर्ट में अपील करता है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और यह फैसला सिर्फ और सिर्फ इसी केस तक ही सीमित रहेगा। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील की थी और कहा था कि ये मामला मकोका के अन्य मामलों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस केस पर रोक लगाई जाए। हालांकि मेहता ने भी रिहा हुए लोगों को वापस जेल में भेजने की बात पर सुप्रीम कोर्ट में जोर नहीं दिया। मेहता ने कहा कि जहां तक रोक का सवाल है, मैं आजादी पर नहीं हूं। इस फैसले के कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो हमारे सभी मकोका मुकदमों को प्रभावित करेंगे। फैसले पर रोक लगाई जा सकती है और रिहाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल की अपील को स्वीकार कर लिया और फैसले पर सीमित रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरोपियों को नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें उनका पक्ष रखने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे और फैसला लेंगे। आप सुनिए इस पर क्या कहना है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें 12 आरोपियों में से 9 को किया गया था रिहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के 12 आरोपियों में से 9 को रिहा कर दिया गया है। 2 आरोपियों पर अन्य मामले चल रहे हैं, यही कारण है उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी कमल अंसारी की साल 2021 में नागपुर जेल में रहते हुए कोविड के कारण मौत हो गई थी। अब बात करते हैं पूरे मामले की। ये मामला 11 जुलाई 2006 का है, जब मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई जगहों पर धमाके हुए थे। इन धमाकों में 179 लोगों
की जान चली गई थी और 824 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस पूरे मामले की जांच एटीएस की तरफ से की गई थी, जिसमें 12 लोगों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैजल अताउर रहमान, एहतशाम सिद्दीकी, नाविद हुसैन खान और आसिफ खान का नाम शामिल था। सभी को बम लगाने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में रहते हुए कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी। स्पेशल कोर्ट की तरफ से तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल मोहम्मद शेख और जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने बदल दिया फैसला। स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पूरे मामले पर करीब 10 सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके पीछे कोर्ट ने कहा कि वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। कोर्ट के फैसले के बाद 9 लोगों को रिहा कर दिया गया। मोहम्मद फैजल अताउर रहमान शेख और नाविद हुसैन को रिहा नहीं किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी अब साफ है कि जिन 9 लोगों को जेल से रिहा किया गया है उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन सवाल अब भी है। सवाल ये है कि अगर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, इस आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया, तो किसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया था? क्या एटीएस ने एक फेक केस इनके खिलाफ बनाया था या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील थे वो पूरी तरह से इस केस को संभालने में नाकाफी साबित हुए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।